सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 2 जून सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गेरा इसके नए महानिदेशक बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। स्थापना 1976 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वंदिता शर्मा बनी है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। विमानन कंपनी इंडिगो के नए अध्यक्ष वेंकटरमनी सुमित्रन बने हैं। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? BS राजू बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डी आपका आंसर हो जाएगा। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किया है। सूचना समाज को विश्व शिखर सम्मेलन सभी विकास समुदायों को सीखने, चर्चा करने और भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2022 की थीम कल्याण, समावेशन और लचीलापन के लिए सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन का सहयोग है। आयोजन स्थल जेनेवा स्विट्जरलैंड। भारत की तरफ से अध्यक्षता देवू सिंह चौहान संचार राज्य मंत्री ने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान के फोगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? फ्रंटियर सबसे तेज कंप्यूटर बना है जो कि अमेरिका ने बनाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका के रिकेन इंस्टीट्यूट और फुजित्सु द्वारा विकसित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जापान के होकागु सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। इस सुपर कंप्यूटर से प्रति सेकंड क्वांटिलियन कैलकुलेशन की जा सकती है। साथ ही ये पावरफुल कंप्यूटर्स मौसम, समुद्री हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई और तरह के कार्य करने में सक्षम है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी कार्य करने की क्षमता आम कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक मातृपितृ दिवस 2022 कब मनाया गया है? 1 जून को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 1 जून को वैश्विक मातृपितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य माता पिता के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास में माता पिता की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 2022 की थीम है दुनिया भर में अपने बच्चों के प्रति माता पिता के संघर्ष और बलिदानों का समर्थन। चलते हैं पिछले टॉप 5 दिवसों के बारे में। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 8 मई को मनाया जाता है। विश्व हार्ट स्वच्छता दिवस 2022 5 मई को मनाया जाता है जिसकी थीम है स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु या संस्कृति। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 मनाया जाता है 4 मई को। चलते हैं नेक्स्ट और जानकारी के साथ। विश्व अस्थमा दिवस 2022 3 मई को मनाया जाता है। थीम अस्थमा की देखभाल के अंतर को कम करना है। विश्व टूना दिवस 2022 मनाया जाता है 2 मई को। थीम हमारा टूना हमारी विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण के लिए को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने जारी किया है? तो यहाँ पर जारी किया राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण एवं उसे पूर्व स्तर पर लाने के लिए अपनी जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। इस पहल का उद्देश्य अपनी मूल्य श्रृंखला में जैव विविधता की अवधारणा को मुख्य धारा में लाना है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। MD एंड CEO गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर
टबाको पोइजनिंग आवर प्लेनेट नामक रिपोर्ट जारी की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर टबाको पोइजनिंग आवर प्लेनेट नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि तंबाकू उद्योग 8 मिलियन मानव जीवन, 600 मिलियन पेड़, 2 लाख हेक्टेयर भूमि और 22 बिलियन टन पानी के वार्षिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है। और तंबाकू पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 84 मिलियन टन CO2 छोड़ता है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ पिछली टॉप 5 रिपोर्ट जारी करता के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी कर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्विट्जरलैंड ने जारी की है। विश्व शासन सांकेतिक 2022 को किसने जारी किया? विश्व बैंक ने जारी किया है, जो कि जिसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की है। किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइम्स ने ये जारी की है। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया? खाद्य कृषि संगठन ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने खिताब जीता है। ये आपका आएगा। उत्तर प्रदेश ने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में चंडीगढ़ को 2-0 से हराकर खिताब जीता है। आयोजन स्थान कोविलपट्टी तमिलनाडु में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है संजीव नार्वेकर को। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संजीव नार्वेकर को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। संजीत नार्वेकर को यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट गहरे उल्लेखनीय रूप से विविध और प्रेरक शरीर के काम के लिए प्रदान किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गांधीनगर गुजरात करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भारत के शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल कौशल और डिजिटल परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। पिछले टॉप 5 में गुजरात से राज्य से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का कहां पर उद्घाटन किया है? गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? तो ये खोला जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए $350 मिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की? गुजरात में। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? केवड़िया गुजरात में किया जाएगा। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन मई 2022 तक 1.368 करोड़ टन रहा है, जबकि हर साल पहले समान अवधि में 1.063 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। चलते हैं रिपोर्ट में शीर्ष 3 राज्यों की तरफ। महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर रहा है,
उत्तर प्रदेश सेकंड और कर्नाटक थर्ड नंबर पर रहा है। रिपोर्ट जारी करता नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। 2 जून 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित 2022 की अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? नटराजन सुंदर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1960 में हुई सिद्धू जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान सिद्धू जल आयोग बैठक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। संस्करण 118वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व दुग्ध दिवस 2022 कब मनाया गया है? 1 जून को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। थीम इसकी रही है डायरी नेट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान ने इसकी घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज की जीके की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। फ्रेंड्स, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी। मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में बना। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में ये नियंत्रित होता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन की होती है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ या हाइग्रोमीटर के द्वारा ही नापा जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप के झटके मापने के लिए किया जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? दूसरी में की गई थी। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? निकेल होता है। पिछले माह 2 मई 2022 के करंट अफेयर्स की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टिपोर्ट किस देश में बनाया गया? इंग्लैंड में बनाया गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है? नंद मूलचंदानी को किया है। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व टूना दिवस 2022 कब मनाया गया है? 2 मई को मनाया गया है। नाइट फ्रैंक इंडियन द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? हांगकांग रहा है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? महेश नगर हाल्ट कर दिया है। अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? चीन बना है। जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र को मंजूरी दी है। भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? पूर्णिया बिहार में इसका उद्घाटन हुआ है। दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।